हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के वन लाइनर जीएस सीरीज। और जैसा कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी जीडी दीजिए, चाहे जहाँ पे भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो स्टैटिक जीके है ये बार बार एग्ज़ाम पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और यहीं से जो है क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। क्वेश्चन को इसी तरह पूछा जाएगा, बस क्या है कि थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो आंसर है, यही होगा। दोस्तों यदि आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा है। राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। ठीक है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे और ये नवरत्नों में से एक थे। ठीक है। अकबर के जो नवरत्न थे, ठीक है, नवरत्न थे, उसी में से अबुल फजल भी थे। और हम आगे आपको नवरत्न के बारे में बताना चाहेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन नवरत्न नहीं थे अकबर के। तो जैसा कि याद कर लीजिए कि पहली चीज़ तो बिरबल थे, फिर अबुल फजल जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, फैजी जो अबुल फजल के ही भाई थे, और तानसेन जैसा कि मियाँ तानसेन, मियाँ की उपाधि मिली थी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नवरत्नों में से नवरत्न थे और सबका अलग अलग अपना काम था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबका हर एक डिटेल्स अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ और याद कर लीजिए कि जो बिरबल थे, इनका नाम जो था वो था महेश दास। ठीक है। क्या नाम था? महेश दास। ये आप याद रखिएगा। जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक इसमें से गलत था। हालांकि यहाँ पे मैंने सब सही बताया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो याद कर लीजिए। जैसा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने। ठीक है। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की लेवोसियर ने की थी। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी क्वेंडिस ने की थी। ये आप चारों याद कर लीजिए अभी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कोई पूछ सकता है कि बैक्टीरिया खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ठीक है। यहाँ पे वायरस का भी देख लीजिए कि कभी कभी स्टूडेंट जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और विषाणु में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया में जीवाणु होता है और जीवाणु बैक्टीरिया की जगह जीवाणु बोल देगा तो भी याद रखिएगा कि वही चीज़ है। और वायरस विषाणु इवानोस्की ने इसकी खोज की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा था और इसमें एक गलत दिया था, जैसे ब्रोकन विंग्स की जगह उसमें इंदिरा गांधी दिया था। हालांकि ब्रोकन विंग्स जो लिखा गया है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। बिटवीन होप एंड हिस्ट्री जो है बिल क्लिंटन के द्वारा। पेपर टफ था, जिस शिफ्ट का ये करा रहे हैं उस टाइम जो ये पेपर हुआ था टफ था। बर्ड्स एंड बीस्ट किसका है? तो मार्क ट्वेन का है। ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्सेस किसका है? तो स्टीफन हॉकिंग का है। ठीक है। ये बुक है। तो ब्रोकन विंग में गलत दिया था, यहाँ पे सही है। ब्रोकन विंग जो है सरोजनी नायडू की पुस्तक है। इनकी और रचनाएं देख लीजिए सरोजनी नायडू की। तो जैसा कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इन्हीं का है, द बर्ड ऑफ टाइम भी सरोजनी नायडू का है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया भी इन्हीं का है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। और इन्होंने 1925 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कहाँ पे की थी? तो ये कानपुर में की थी। ठीक है। ये याद रखिएगा। और सरोजनी नायडू जैसे कि प्रथम महिला राज्यपाल यूपी की, ये आप भी ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो गए हैं। ठीक है। चलिए दिवस से रिलेटेड देख लेते हैं। पूछता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा, याद रखिएगा। गोवा क्रांति दिवस जो है 18 जून को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे? तो सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे। ठीक है। किसकी जयंती पे? सुभाष चंद्र बोस के, सॉरी
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सुभाष चंद्र बोस, ठीक, ये याद रखिएगा। इन्होंने अध्यक्षता कब की थी कांग्रेस की, ठीक है, तो 1938 की जो अध्यक्षता थी इन्हीं के द्वारा किया गया था। फिर 39 में भी हुआ, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ विवाद होने के कारण यहाँ उन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी। और इसे याद रखिएगा कि इसे हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन भी जानते हैं, हरिपुरा अधिवेशन के नाम से। कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही डीप हो रहा है, खैर आपको ये ज़रूरी है जानना। जैसा कि मैंने कल के सीरीज़ में करवाया था, और यदि आपने नहीं देखा होगा देख लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर क्या होगा, पीसी महालनोबिस, ठीक है। और जैसा कि सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जयंती पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो डेट आप लोग याद रखिएगा 29 जून को, ठीक है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवा चुका हूं और फिर से रिपीट हुआ है, तो जैसा कि जानना जरूरी है आपको। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, यानी कि पहले 21 साल था, फिर वहां से संशोधन किया गया संविधान में और 18 वर्ष कर दिया गया। तो राइट आंसर जो होगा 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। ये जो व्याख्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद हम देख रहे हैं 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें से पंचायत और 74वें से नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 पूछ देगा कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 याद रखिएगा। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21A में क्या किया गया, शामिल किया गया। अनुच्छेद 17 क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 17, 18, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 भी बताइएगा, अनुच्छेद 21 बताइए और 19 भी बताइए। ये तो 21A हो गया, लेकिन 19 भी और 21 दोनों बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यदि आप वीडियो देख लिए हैं तो, क्योंकि दोस्तों ये पॉलिटी के बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है। देश और राजधानी देख लेते हैं। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है। दे देता है, मैचिंग मिलाने के दे देगा, इधर देश दे देगा, इधर राजधानी दे देगा, उसके बाद कहेगा कि निम्न में से कौन सा असंगत है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। तो याद रखिएगा बुल्गारिया की राजधानी जो है सोफिया है। लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। यमन की राजधानी क्या है, यमन की राजधानी जो है साना है। और ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया, तो आंसर है 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश राज्य जो है 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल वर्ष 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। 24 जनवरी का दिन जो है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से मिलती हैं, ठीक है। तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है, तो जिला प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लेखपाल में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संघ में शामिल उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अब जब भारतीय संघ दे दिया तो स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज हो गए थे, एक तो 9, एक तो 8, ठीक है, लेकिन आयोग ने 8 आंसर माना क्योंकि उसमें दिल्ली को छोड़ दिया था। और लास्ट में थोड़ा सा कुछ देख लीजिए आप, जैसे सुरहा ताल पूछ सकता है कि सुरहा ताल कहाँ पे है, तो बलिया जिले में है, ठीक है। यूपी में टोटल कितने जिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए, टोटल 75 जिले हैं। आपसे ये पूछेगा यूपी के एनसीआर में टोटल कितने जिले शामिल हैं, ठीक है। तो एनसीआर में जो है 8 जिले शामिल हैं, कौन कौन है,
मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, 4 जिले ये हो गए। फिर शामली, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछ देता है कि एनसीआर में टोटल यूपी कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो 8 जिले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर। मिलते हैं इसी तरह अगले सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।